हेलो दोस्तों, आज आप लोग के 10th क्लास का नया चैप्टर सांख्यिकी लेकर के आए हैं। इसके पहले आप लोग के पहले एक क्लास में आपको सिलेबस का स्ट्रक्चर बता चुके थे, ठीक है। अब इसमें पहला आपको सबसे इजी सांख्यिकी चैप्टर समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब देखो, सांख्यिकी में सबसे पहला जो टॉपिक आता है ना, आंकड़ों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ डाटा। हम लोग डाटा रहेगा तभी तो उसका सांख्यिकी में उसका अलग अलग तरीकों से सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आंकड़ा जो होती है ना, आंकड़ों का संग्रह कैसे करते हैं? आंकड़ों का संग्रह निष्कर्ष प्राप्ति की ओर सांख्यिकी का पहला चरण होता है, ठीक है। सबसे पहले हम आंकड़ों का संग्रह करते हैं। कैसे करते हैं जी? दो तरीके से। लेकिन पहले यह है कि आंकड़ों का स्रोत क्या हो सकती है। तो आंकड़ों का दो स्रोत होती है, एक अंतः स्रोत, एक बाह्य स्रोत, ठीक है। एक अंतः स्रोत और एक बाह्य। अब बाह्य स्रोत के दो भाग में बांटे हुए हैं, ठीक है। प्राथमिक और द्वितीयक। कौन कौन? प्राथमिक और, हाँ जी। तो हम लोग क्या थे, आंकड़ों के स्रोत दो तरह से होते हैं, अंतः स्रोत और बाह्य स्रोत, ठीक है। अंतः और बाह्य स्रोत। बाह्य स्रोत में भी दो तरीके होते हैं, है ना। बाह्य स्रोत में प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी और सेकेंडरी, है ना। प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है। देखो, अब आंकड़ों को संग्रह के आधार पर दो प्रकार से बांटते हैं। संग्रह जो करते हैं तो स्रोत हो गया, ठीक है। अब इसमें आंकड़ों के संग्रह के आधार पर दो प्रकार से बांटते हैं। कौन कौन? प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीयक आंकड़ा, ठीक है। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा किसको कहते हैं? इस प्रकार के आंकड़े जांचकर्ता द्वारा जांच प्रक्रिया में वास्तविक रूप में संग्रहित किए जाते हैं। ये मूल रूप से देखो, कहीं पर कुछ भी जांच होती है, कुछ एक्सपेरिमेंट होती है, वहां पर जो डायरेक्ट जो डाटा लिखे जाते हैं ऑन द स्पॉट, जैसे 14 डिग्री सेल्सियस पर इसका टेम्परेचर कितना है, या फिर ये 15 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसका टेम्परेचर कितना बढ़ा, है ना। या प्रेशर पर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर पर क्या असर पड़ रही है, ऐसे कुछ डाटा होती है। जैसे कोई भी डाटा हो, है ना, डायरेक्ट, ठीक है, जांचकर्ता द्वारा जो वास्तविक डाटा को अगर संग्रहित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक डाटा, समझ गए। द्वितीयक आंकड़े, सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा किसे कहते हैं? वे आंकड़े जो पहले ही किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा संग्रहित किए जा चुके हैं तथा इन आंकड़ों को जांचकर्ता द्वारा जांच प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। द्वितीयक, जैसे देखो स्कूल या कॉलेज में, है ना, क्या करते हैं बच्चे? अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट जो बच्चे करते हैं वो मान लो उसके जो डाटा तैयार होते हैं वो प्राथमिक डाटा होते हैं, और वो प्राथमिक डाटा जब ये टीचर के पास जाकर के द्वारा उसको चेक किया जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक डाटा। यानी टीचर जो उसको पुनः चेक करते हैं वो कौन सी डाटा हो गया? सेकेंडरी डाटा। टीचर के पास पहुंच करके सेकेंडरी डाटा हो गया, ठीक है। अब ये हो गया आंकड़ों के संग्रह के आधार पर डाटा दो तरह के होते हैं। अब देखो, बारंबारता बंटन के प्रकार, ठीक है। बारंबारता बंटन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहता ना, एक बारंबारता बंटन सतत बारंबारता बंटन कहलाती है यदि आंकड़े इस तरह से व्यवस्थित किए जाएं कि इकाइयों के ठीक ठीक माप स्पष्ट रूप से दिखाई दे, ठीक है। देखो, यहाँ पर एक चीज हमारा छूट गया था, क्या? बारंबारता बंटन के प्रकार। ये कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से। कितने प्रकार से? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? पहला है सतत बारंबारता, या पहला है असतत। पहला क्या है? बारंबारता मतलब बार बार आना, है ना, ऐसे समझो। बारंबारता का क्या मतलब होता है? बार बार आना। कोई भी चीज बार बार आती है, ठीक है।
उसको क्या कहते हैं, बारंबारता। और दो तरह के होते हैं, असतत बारंबारता एक होती है, सतत बारंबारता। क्योंकि यहाँ पर असतत बारंबारता लिखना भूल दिए, आगे लिख देंगे इसके बाद इसके नीचे में, ठीक है। तो एक बारंबारता बंटन असतत बारंबारता बंटन कहलाती है यदि आंकड़े इस प्रकार से व्यक्त किए जाए कि इकाइयों के ठीक माप स्पष्ट रूप से दिखाए। जैसे 40 कितनी बार आई है, 7 बार, एकदम 40 पॉइंट है, प्राप्तांक 40 7 बार विद्यार्थियों की आई है। और 60 कितने विद्यार्थी को आए हैं, 3 विद्यार्थी को। 80 मार्क कितने विद्यार्थी को, 3 है। और 100 कितने विद्यार्थी को है, 2 विद्यार्थी ऐसे थे जो 100 मार्क ले आए। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 15, है ना। तो ये आपकी होगी असतत बारंबारता, है ना। अब दूसरा चलते हैं, हाँ जी, अब चलते हैं, देखो यहाँ पर छोड़े थे असतत बारंबारता बंटन, डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब है सतत बारंबारता बंटन, है ना, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। वह बारंबारता बंटन जिसमें आंकड़े वर्गों या समूहों में व्यक्त किए जाते हैं, किसमें, आंकड़ों या समूहों में व्यक्त किया जाता है, सतत बारंबारता बंटन कहलाती है। इसमें आंकड़े ठीक ठीक नहीं होते हैं। देखो असतत बारंबारता में एक्यूरेट मार्क होते हैं, जैसे 40 नंबर लाया तो 40 नंबर के कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। इसमें एक रेंज होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। सतत बारंबारता में क्या होती है, एक रेंज, एक फ्रीक्वेंसी होती है। असतत बारंबारता में वो उसका उतना मार्क आया। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, सतत बारंबारता में 10 से 20 के बीच में कितने विद्यार्थी नंबर लाए, कितने थे, 1। 20 से 30 के बीच में नंबर कितने विद्यार्थियों का है, 2 विद्यार्थी। 30 से 40 के बीच में कितने विद्यार्थियों ने नंबर लाया, 40 से 50 के बीच में कितने विद्यार्थियों ने नंबर लाया, 4। 50 से 60 6, 60 से 70 7। तो देखो यहाँ पर है सतत बारंबारता, मतलब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, ये कंटिन्यू चल रहा है ना, ये क्या चल रहा है, कंटिन्यू। लेकिन उसमें जो असतत बारंबारता थी उसमें क्या था, जैसे 40 आया, 40 कितने नंबर लाया, फिर 60 नंबर कितने विद्यार्थी लाया, फिर 80 नंबर कितने विद्यार्थी लाया। 40 से 60 के बीच में गैपिंग है, यहाँ देखो 10 से लेकर के 70 तक लगातार है ना। इसलिए क्या हो गया, सतत बारंबारता वो हो गया असतत बारंबारता।